हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी थ्योरीलेस फिजिक्स सीरीज के अंदर। इस सीरीज में हम न्यूमेरिकल्स में मास्टरी कर रहे हैं विदाउट एनी थ्योरी। हम पूरी फिजिक्स सीखने की कोशिश कर रहे हैं और आज हम आपके लिए जो प्रॉब्लम्स लेके आए जिन्हें हम यहाँ पे कवर करेंगे वो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सुपरपोजिशंस की प्रॉब्लम्स होंगी। साथ में हम उन सुपरपोजिशन की प्रॉब्लम्स को ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल्स एंड अलग अलग फिगर्स पर भी रख के देखेंगे और कैलकुलेट करेंगे, सीखेंगे कि एक्चुअल में ये बिहेव कैसे करते हैं और ईजी तरीके से रिजल्ट कैसे बन के आता है। क्या बात समझ गए? इससे पहले कि जो भी लेक्चर्स आपने देखे होंगे तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगेंगे। अगर नहीं देखे तो पहले जाके उन्हें देखिए, क्योंकि हम स्टेप वाइज एक एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए यहां तक आ रहे हैं। गेट इट? तो जल्दी से हाथ में कॉपी पेन उठाइए और आज के बाद सुपरपोजिशन की कोई भी प्रॉब्लम आपको परेशान नहीं करेगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। आते हैं अपने सबसे पहले न्यूमेरिकल पे और हम इजीएस्ट न्यूमेरिकल से स्टार्ट करने वाले। पहला क्वेश्चन पढ़ो तो क्या लिखा है? फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस ड्यू टू -5 माइक्रोकूलम चार्ज। ठीक है, हमसे बोला जा रहा है कि हमें फाइंड आउट करके क्या देना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करके देना है। क्या देना है हमें? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करके देना है। कितनी डिस्टेंस पे हमें फाइंड आउट करके देना है? 10 सेंटीमीटर पे फाइंड आउट करना है। किसकी वजह से फाइंड आउट करना है? क्यू की वजह से, जिसकी वैल्यू है -5 माइक्रोकूलम। क्या इतनी बात समझ में आई? ओके, अब मुझे इन दो वैल्यूज की हेल्प से थर्ड वैल्यू यानी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब कि इन तीनों क्वांटिटीज के बीच में कोई रिलेशन होगा, कोई फॉर्मूला होगा जो हमें पहले से पता होना चाहिए। तो आओ इस फॉर्मूले को पहले लिखते हैं, वो हमें पता होगा तभी हम जाके इस कैलकुलेशन को आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। तो E = होता है KQ/R²। तो ये आ गया रिलेशन हमारा इन क्वांटिटीज के बीच में। और अब इन क्वांटिटीज को हम यूज करके जैसा भी डिजायर्ड रिजल्ट होगा वो हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। हमने लिखा E। अब व्हाट इज द K? तो सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। मल्टीप्लाई करेंगे Q से। Q की वैल्यू -5 दी है, याद रखना आपको सिंबल पुटअप नहीं करना है। अब ये बात हमें कैसे पता चलती है कि हम सिंबल पुटअप करें या ना करें? तो जो भी क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर पाती हैं, आपको उनके लिए माइनस सिंबल यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही अपने रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास अपनी खुद की डायरेक्शंस नहीं होती है, ऐसी कंडीशन में हम उनकी वैल्यूज को विद रिस्पेक्ट टू साइन पुटअप करते हैं। क्या बात समझ गए? ओके, ठीक है। तो 5 × 10⁻⁻⁶, क्योंकि माइक्रो दिया था, अब आर की डिस्टेंस इन्होंने 10 सेंटीमीटर दी। तो याद रखना सेंटीमीटर को पहले हम मीटर में बदलेंगे, ये हमारा मीटर में चेंज हो गया। और अब हम करेंगे इसका स्क्वायर। तो 9 × 5 कितना हो जाएगा आपका? 45 होगा। 9 और 6 कितना हो जाएगा? 10⁻³ होगा। और यहाँ पे 10 का स्क्वायर आपका बन के आएगा 100 और 10 की पावर -2 बन के आएगा -4। ठीक है, इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो -2 पार्ट बचेगा और हम उसे ऊपर लेके पहुंचेंगे। तो 45 × 10⁻³ × 10⁻², जो -2 नीचे बचा था वो ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी सर हमारी पावर। और अब फाइनल रिजल्ट 45 × 10⁵। गेट इट? इसके यूनिट लिखते हैं तो यूनिट का रिजल्ट जो मिलेगा वो हमें मिलेगा न्यूटन पर कूलम। क्या मिलेगा? न्यूटन पर कूलम। इसके हम दूसरी यूनिट भी यूज कर सकते हैं, आप याद रखिएगा, वोल्ट पर मीटर। ये दोनों रिजल्ट जो हमारे आए हुए हैं, दैट मीन्स जो हमने दोनों यूनिट लिखी हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ही यूज होती है। क्या बात समझ गए? सिंपल सा वैल्यू हमें गिवन किया गया था और हमें सीधे सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी थी, वो हमने आपको कैलकुलेट करके दे दिए। इजी था पहला टर्म। ओके, अब हम धीरे धीरे एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि बाकी क्वेश्चंस हमें कैसे गिवन किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पॉइंट चार्ज ऑफ 0.009 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। ठीक है, एक चार्ज है और वो कहाँ रखा हुआ है? ओरिजिन पे रखा हुआ है। कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मुझे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, दैट मीन्स E कैलकुलेट करना है ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज एट। अब ये जो पॉइंट चार्ज है वो कहाँ पे रखा है जरा देखो ध्यान से। तो बोला गया है √2, √7, 0। ध्यान से समझना, एक चार्ज जो कोई ओरिजिन पे रखा हुआ है उसकी वजह से एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है और वो पॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट है? √2, 7, 0 मीटर पे। क्या बात समझ गए? इजी क्वेश्चन समझ में आया? ओके, अब ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं क्या करूं? चार्ज की वैल्यू लिख लूं 0.009 माइक्रोकूलम।
अगर मैं इसे कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये लिखा हुआ है 9 × 10⁻³ माइक्रोकूलम। अगर आप इसे सिंपल कूलम में लिखना चाहें तो 9 × 10⁻³ एंड -6 कितना होगा, -9 कूलम। ठीक है, तो हमने इसे SI यूनिट में कन्वर्ट कर लिया, ये हमारे पास Q आ गया। इंपॉर्टेंट, समझ गए? ओके, मुझे क्या करना है, एक पॉइंट जहाँ पे फाइंड आउट क्या करनी है मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं वो मुझे गिवन किए गए √2, √7, 0। ठीक है, आपको पता है कि ये x रिप्रेजेंट करता है, ये y रिप्रेजेंट करता है, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, z को रिप्रेजेंट करता है। क्या बात समझ गए? ओके, अब अगर मैं इन्हें डायरेक्शन के साथ लिखूं तो मैं इन्हें लिख पाऊंगा √2i⁻, √7j⁻, और इसके बाद 0 वाला पार्ट है तो 0 का टर्म हमारे साथ आएगा k कैप के साथ। क्या बात समझ गए? i कैप को जब मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ तो वो x डायरेक्शन के लिए, j का मतलब y हो गया और k का मतलब z हो गया। इजी, क्या बात समझ में? ओके, अब ध्यान देना कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हमें गिवन किया जाए, कुछ इस पैटर्न्स पे लिखा हो, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए? वेक्टर फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो ज़रा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें वेक्टर फॉर्म में कैसे देखने को मिलेगा, तो KQ/, ठीक है, ध्यान से देखना, R जो हम लिखते हैं वेक्टर R का मॉड, और फिर यहाँ पे आ जाएगा क्यूब, और यहाँ पे लिखा होगा वेक्टर R। क्या बात समझ में आई? आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? समझ गए? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी हम लिखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने साथ कैरी करता है कोई ना कोई डायरेक्शन। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा यहाँ समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो होता है KQ/R², ये साथ में कोई ना कोई डायरेक्शन कैरी करता है। डायरेक्शन कैरी करने का मतलब R कैप, x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में। अब मैं इस R कैप को यहाँ से हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे जो रिजल्ट्स गिवन किए गए हैं वो i j k कैप में गिवन किए गए। तो जैसे मैं यहाँ से R कैप हटाऊंगा तो R कैप इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर R डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर R। क्या बात समझे? अब जैसे मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुटअप करूंगा तो मॉड ऑफ R के साथ मल्टीप्लाई होकर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वाला पार्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। समझ गए बात को? ठीक है, अब चलिए आगे देखिए, k की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁻9 मल्टीप्लाई बाई व्हाट इज द q, तो q मुझे गिवन किया गया 9 × 10⁻−9, फिर मल्टीप्लाई व्हाट इज द वेक्टर R, तो दिस पार्ट इज द वेक्टर R। ये हमें R की लोकेशन दी गई है इन द टर्म्स ऑफ वेक्टर। क्या बात समझ में आ रही? ये वैल्यू मुझे उठा के यहाँ पे पुटअप करनी है, तो क्या लिखा है, √2i⁻, क्लियर है? फिर क्या लिखा हुआ है, 7j⁻, ठीक है, तो लिखेंगे 7j⁻। क्या बात समझ गए? दोनों के बीच में हमने क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। दीज आर दी लोकेशंस, गेट इट माई पॉइंट? 0 था तो सर वो हटा दिया। ओके, अब अपॉन में चलते हैं। अब अपॉन में क्या आएगा, R का मुझे निकालना है मॉड, तो दिस पार्ट इज द R। इसका मॉड आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो चलो आ जाओ मॉड कैलकुलेट करना सिखाते हैं। तो मॉड ऑफ R निकालने का तरीका क्या होता है, I का कोफिशिएंट ले लो और J का कोफिशिएंट ले लो, K का कोफिशिएंट ले लो, और उसे अंडर रूट में स्क्वायर के साथ सॉल्व कर लो। तो √2 का स्क्वायर क्या हो गया, 2 हो गया, √7 का स्क्वायर क्या हो गया, 7 हो गया, 0 का तो सर 0 ही रहेगा। आगे कैलकुलेट करेंगे तो 7 2 कितना होगा, 9 होगा, √9 की वैल्यू बेटा कितनी निकल के आएगी, 3 निकल के आएगी। तो यहाँ पे क्या करना है मुझे सर, 3 का क्यूब करना है। इजी, क्लियर हो गया? चलो आगे देखते हैं, 9 × 9 कितना होता है, 81, 9 और -9 कैंसिल आउट होंगे, मल्टीप्लाई में मेरे पास बचेगा √2i⁻ प्लस √2/7j⁻ एंड डिवाइडेड बाई 27। ठीक है, क्या यहाँ तक बात समझ में? अभी 27 पार्ट और 81 इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 टाइम्स में जाएगा, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√2i⁻ प्लस 3√7j⁻, दैट्स योर फाइनल रिजल्ट। क्या बात समझ में आ गई? तो अगली बार ऐसा कोई न्यूमेरिकल देखने को मिले तो आपको इस पैटर्न से सॉल्व करना है। पहला पैटर्न सिखा दिया बेसिक विदाउट एनी डायरेक्शन, फिर दूसरा पैटर्न मैंने सिखाया वेक्टर फॉर्म के टर्म में, तो ये फॉर्मूला मुझे अप्लाई करना है। समझ गए बात को? क्लियर हुआ? ओके, अब चलेंगे आगे। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले यूज करने सीख लें बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से, चाहे वो वेक्टर फॉर्म में हो चाहे वो बेसिकली फॉर्म में हो। तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं और सुपर पोजिशन के क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। समझ गए बात को? चलो अब पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन, 2 पॉइंट चार्जेस।
2 पॉइंट आ गया, जैसे ही 2 चार्जेस आ गए मतलब एक से ज़्यादा, जैसे ही 2 चार्जेस हुए तो अब सुपर पोजिशन लगना क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। सुनिएगा ध्यान से, 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +1 माइक्रोकूलम एंड +4 माइक्रोकूलम आर केप्ट अपार्ट 30 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप क्या करो, लाइन ड्रॉ करो, जैसा क्वेश्चन कह रहा है आप वैसा ही करते जाओ। यहाँ पे रखो 1 माइक्रोकूलम और इस जगह पे आप रखो 4 माइक्रोकूलम। ठीक है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस इन्होंने बोली है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर सर। तो आप यहाँ पे 30 सेंटीमीटर को ऐड कर दो, गेट इट। फिर बोला हाउ फॉर 1 माइक्रोकूलम चार्ज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस विल द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बी 0। वो कह रहा है कि ये 2 चार्जेस को जोड़ने वाली जो लाइन है उस लाइन पे मैं 1 माइक्रोकूलम के चार्ज को कहाँ रखूं जिससे उस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट कितना आए, 0 आए। ठीक है, तो जब भी हम सुपर पोजिशन करते हैं तो सुपर पोजिशन करने में अलग अलग आंसर आते हैं, तो कभी 0 भी आता है। तो अब बात हो रही है कि 1 कूलम के चार्ज को उसकी ज्वाइनिंग लाइन पे कहाँ रख दें कि इस पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो 0 हो जाए। ठीक है, क्या बात समझे, किससे मुझे पूछ रहा, किससे दूर रखना, हाउ फॉर +1 माइक्रोकूलम चार्ज ऑन द ज्वाइनिंग लाइन, मतलब 1 माइक्रोकूलम वाले से कितनी डिस्टेंस पर रखे। तो मैंने कहा मैं कोई एक डिस्टेंस सेलेक्ट कर लूंगा x, जहां पे मैं कोई एक चार्ज रखूंगा या फिर मैं कोई एक पॉइंट ले लूंगा, कुछ भी ले लूंगा फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया P, इस पॉइंट पे मैं ले जाके कोई एक छोटा सा चार्ज रख दूंगा, रख दिया। कितनी बात समझ में आई, सिंपल इजी, कोई प्रॉब्लम, ओके। अब यहाँ से x डिस्टेंस हो गई, टोटल 30 थी तो बची हुई कितनी हो गई भाई, 30 - x हो गई। क्या ये बात समझ में आई सबको, इजी। हर बार ऐसा करना है, एक चार्ज की तरफ से मुझे x सेलेक्ट करना है तो दूसरी तरफ से बचा हुआ -x हो जाता है। ठीक है, अब क्या करें, इस पॉइंट पे मेरा टारगेट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, यही तो चाहता है क्वेश्चन हमसे। तो हम चलेंगे और यहाँ के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कैलकुलेट करके देंगे। तो चलें शुरू किया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 लाने के लिए। तो आ जाओ, देखो कैसे 0 लेके आओगे, तो समझना ध्यान से। एट P मुझे शो करना कि ई नेट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब ध्यान से देखो कि P पर कौन कौन अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म करेगा। तो देखो सबसे पहले 1 माइक्रोकूलम इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म करेगा और प्लस का 4, यानी 2 इलेक्ट्रिक फील्ड बन के तैयार होंगी। ठीक है, मैं 1 वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड को 1 बोल दे रहा हूँ और 4 वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड को भाई मैं 4 बोल दे रहा हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत, समझ गए, ओके। अब आगे देखो कैसे काम करोगे। इस पॉइंट पे सबसे पहले आओ और देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस क्या हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शंस क्या हैं, क्योंकि ये वेक्टर हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन होगी +1 है, +1 से फील्ड लाइंस दोनों तरफ बाहर निकलती है, तो पॉइंट P पे फील्ड लाइंस ऐसे जाते हुए दिखेगी आपको, दैट इज E1। और +4 से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ आते दिखेंगी, तो हो गया E4। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों किस डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब हम करने वाले हैं सुपर पोजिशन लॉ का यूज़। क्या करने वाले हैं, सुपर पोजिशन लॉ का यूज़ करने वाले हैं। अब ध्यान से समझिएगा, सुपर पोजिशन लॉ क्या कहता है कि अगर आपको किसी पॉइंट पे ई नेट चाहिए तो आप उस पॉइंट पे जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स फॉर्म हो रही हैं उन सभी को क्या करो, ऐड कर दो, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब हम चलते हैं, तो हमारा जो ई नेट बनना है वो किससे बनना है सर, 2 तरह की फील्ड से बनना है, एक E1 से बनना है और एक नाम हमने E4 लिया, आप इसे E2 बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा ना हो सर E3 E2 कहाँ गया, E4 ऐसे नाम ले लिया 4 की वजह से, इसकी वजह से बनना। और आंसर क्या आना है, तो उन्होंने बोला 0 आना है, तो मैंने कहा ठीक है भाई 0 आ जाएगा। तो वेक्टर E1 और वेक्टर E4 को ऐड करना है और आंसर हमें क्या शो करना है, 0। मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ ताकि आपको कभी भी कोई समस्या ना हो, आप हर चीज़ बहुत इजी से समझ पाओ। ठीक है, अब E1 E2 की डायरेक्शंस कैसी हैं बेटा, अपोजिट हैं, तो मतलब क्या हुआ कि E1 - E4 का आंसर 0 आएगा, है ना। वेक्टर मैंने हटा दिया, वेक्टर हटाया तो तुरंत प्लस माइनस आ गया, यानी इन्हें सब्ट्रैक्ट करके आंसर देना मैग्नीट्यूड के टर्म में। तो E1 = क्या हो गया, E4 हो गया। क्या बात समझ में आई। तो आप कभी कैलकुलेशन 0 लेकर आना हो तो आप डायरेक्ट E1 = E4 भी लिख सकते हैं। तो ये वाला पार्ट आया कहाँ से सर, यहाँ से, समझे। बहुत सारी बुक का कैलकुलेशन कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, बहुत सारी बुक्स डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगी, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर कोई जोड़ के लिखता है, कोई डायरेक्ट लिख देता है। अगर मैं ऐड करके लिखूंगा और उधर भेजूंगा तो माइनस का सिंबल आना चाहिए, पर यहाँ पे सिंबल नहीं आया। तो क्यों माइनस का सिंबल नहीं आया वो आप यहाँ पे ध्यान से समझ सकते हो। ठीक है, चले दोनों की फील्ड का फॉर्मूला लिखो। तो E = k3/r², तो लिखते हैं, तो मैंने लिखा k, फिर लिखा q, फिर लिखा r की जगह बेटा क्या लगाओगे, x²,
फिर अगली बार फिर से लिखो k, फिर लिखो q और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, मतलब कितना 30 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इजी, k से k क्या कर दिया हमने, कैंसिल आउट कर दिया। q की वैल्यू रखो तो 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन में आया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी q की वैल्यू यहाँ क्या है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई 30 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या करें, माइनस 6 कैंसिल कर दें। ठीक है, अभी ध्यान से समझना, ये 1 बाई एक्स स्क्वायर लिखा, ये 4 बाई 30 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखा। दोनों तरफ क्या हम रूट ले लें, अंडर रूट ले लें। जैसे ही आप लोगे तो क्या मिलेगा, 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 बाई 30 माइनस एक्स मिल गया। चलो इधर इसे ज़रा मल्टीप्लाई करो, जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 30 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, एक्स वाला पार्ट उधर भेजिए सर, तो क्या हो जाएगा 3x एंड x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको 10 सेंटीमीटर। क्या बात समझ में आ गई। तो x का वो पॉइंट, x का वो अमाउंट जहाँ पर कोई चार्ज कुछ भी रखोगे तो वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड फील करेगा, 0 का इलेक्ट्रिक फील्ड फील करेगा। क्या बात समझ गए। तो इस जगह पे यानी 10 सेंटीमीटर पे जैसे ही आप पहुंचोगे तो आपका आंसर कितना होने वाला है, 0 होने वाला है। गेट इट, समझ गए। पहला बेसिक सुपर पोजिशन का क्वेश्चन हमने किया, इजी, समझ में आया। कैसे शुरू किया, बिल्कुल बेस से शुरू किया और हमने कैलकुलेशन को ईजी तरीके से सॉल्व। चलो अब अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्या लिखा, 3 चार्जेस ऑफ रेस्पेक्टिव वैल्यूज -2 माइक्रोकूलम, 2√2 microcoulomb and -2 microcoulomb are arranged along a straight line as shown in the figure. Calculate the total electric field intensity due to all 3 charges at point P. ठीक है, हमें पॉइंट P पे क्या करना है, इन तीनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करके देनी। क्या बात समझ गए। ठीक है, तो कौन सा चार्ज है, एक -2 का है, एक +2√2 का है, एक माइनस का है। यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, -√2 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे क्या हो गया कि चार्जेस अलग अलग पोजिशन पे रखे हुए हैं, ठीक है, और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी अलग डिस्टेंस पे फाइंड आउट करनी है। अभी तक हमने स्ट्रेट लाइन में सीखा, तो स्ट्रेट लाइन में तो सिंपल था, या तो सेम डायरेक्शन में होगी या तो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, दैट्स ऑल सिंपल। अभी यहाँ पे क्या हुआ कि देखो डायरेक्शंस बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चेंज हो गई। अभी चार्जेस लगभग एक तरह से ट्रायंगल पे रखे हुए हैं, है ना, रखे हुए हैं, और किसी पॉइंट पी पे फाइंड आउट करने की बात हो रही है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जाना है और उनकी डायरेक्शंस बनानी। ठीक है, ध्यान से देखना कैसे ये वाला फिगर काम करेगा। तो सबसे पहले मैं ज़रा इसको थोड़ा बाटली में उतारता हूँ कि भाई साहब आप थोड़ा सा नीचे आ जाओ। ओके, इसको भी थोड़ा सा मैं लेके आता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब ध्यान से समझना कि ये चीज़ें कैसे बिहेव करेंगे। अगर मैं कहूँ माइनस वाले चार्ज से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, तो सर ऐसे होगी, बिल्कुल सर 100%। इसकी वजह से भी सर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल ऐसे ही होगी, 100% सर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी। अब जरा ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस 1 मीटर, ये डिस्टेंस 1 मीटर, ये वाली डिस्टेंस भी 1 मीटर है। अगर ये सारी डिस्टेंस 1 मीटर है तो क्या ये रिजल्ट √2 मीटर होगा? बिल्कुल सर। क्या ये भी आंसर √2 मीटर होगा? 100% सर, पाइथागोरस से उनसे। ओके, अभी देखो ये -√2, ये भी -√2, डिस्टेंस √2, डिस्टेंस √2, इस पॉइंट पे क्या दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी? 100% सर सेम होगी। ठीक है, होगी 100%। और ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जब ऐसे करके आ रही है तो इनका नेट रिजल्टेंट कैसे आना चाहिए? इनका नेट रिजल्टेंट सर कैसे आना चाहिए? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देखो यहाँ पे आना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही? प्रॉपर दिख रहा सबको? ऐसे करके नेट आना चाहिए। अभी सिर्फ इन दोनों से बात हो रही, तीसरे को तो भी टच नहीं किया। तो क्या करोगे, सबसे पहले आप तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे, किसकी वजह से? ड्यू टू √2 माइक्रोकूलम चार्ज की वजह से। ठीक है, लिखा जाए तो क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? E इज इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ पे? K लिखोगे, यहाँ Q लिखोगे और डिवाइडेड बाई R² लिखोगे। यही तो करोगे और फिर सॉल्व करके आंसर निकालोगे। अब आपने देखा कि दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम आ रही है, और सेम आने के बाद इन दो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक नेट भी आ रहा है, तो क्यों ना वो नेट निकाल लिया जाए। समझना मेरी बात को कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सर तो सेम है। अभी मैंने कोई वैल्यू नहीं रखी है और अब मैं चाहता हूँ कि पहले इनका नेट निकाल लिया जाए। तो नेट निकालने का फॉर्मूला सर E1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। जैसे हमने फोर्स में कैलकुलेट किया था सेम वैसे यहाँ कैलकुलेट करेंगे। अभी आप ध्यान से देख पा रहे हो कि सर दोनों की वैल्यू सेम है, तो E1 और E2 सेम लिख दिया मैंने। 2E1 को भी E लिखा, E2 को भी E लिखा। cos थीटा पे आते हैं, इनके बीच का एंगल क्या है? तो जरा ध्यान से देखो, इनके बीच का ये वाला जो पार्ट है, देखो ध्यान से, ये वाला जो एंगल है वो कितना, वो सर कैसे पता चले? तो सर पहले आप निकाल के दिखाओ, ध्यान से देखना। क्या ये 90 है? अगर एक ट्रायंगल दिख रहा है ये वाला केवल, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? सर अगर ये 90 तो क्या ये 45, ये 45? यस सर। सर इधर भी 90 दिख रहा, तो ये भी 45 और ये भी 45। सर ये भी 45 है, ये भी 45, और इन दोनों के बीच का एंगल तो सर एक कंबाइन फॉर्म में देखने को मिलेगा। इसका मतलब 45 कितना हो गया?
cos 90 हो गया। सर cos 90 की वैल्यू तो सुना है 0 होती है, बिल्कुल सही सुना आपने। तो क्या हो गया यहाँ पे 2e² √2 और यहाँ पे क्या आ गया e आ गया। द फाइनल रिजल्ट, अब फाइनल आ गया है तो सर e की वैल्यू रख दीजिए। e की वैल्यू क्या थी हमारे पास, KQ/R²। कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं सर, तो आगे बढ़े फिर। बिल्कुल बढ़िया सर, चले वैल्यू रखें। √2 k की वैल्यू क्या होती है भाई 9 × 10⁹ और q की वैल्यू उन्होंने क्या प्रोवाइड की है, तो सर √2 दी है। बिल्कुल सर, तो √2 लिख दिया। अपॉन में चलते हैं, r की वैल्यू क्या, व्हाट इज द डिस्टेंस, √2 का स्क्वायर बोला सर इन्होंने। तो ये देखो हमने √2 का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। यहां तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी किसी को नहीं सर, नहीं ना, बिल्कुल नहीं। ओके चलो अब क्या करें, ये √2 का स्क्वायर का रिजल्ट जो है आपके पास ये क्या बन के आएगा, ध्यान समझना। √2 का जो स्क्वायर है ये 4 हो जाएगा, √2 भी क्या, सॉरी √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, √2 भी 2 हो जाएगा और आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। देन फाइनल अगर मैं बोलूँ कि रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, तो आप बोलोगे 9 × 10⁹ और आप यूनिट लिखना चाहो तो न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये ई नेट हमने निकाल लिया। किसकी वजह से निकाला सर, √2 की वजह से। अब किसका नाम आएगा, अब किसका नाम आएगा, तो अब अगला नाम है 2√2 का। तो चले इनको सॉल्व किया जाए। ओके सर, चलो आ जाओ, इनका भी काम करते हैं। तो लिखेंगे ड्यू टू, इस पूरे पार्ट को ऊपर लेके चलते हैं, ठीक है, और लिखेंगे ड्यू टू 2√2 माइक्रोकूलम। इसकी वजह से क्या होगा, चलो आओ देखो। ये अकेला है, इनसे डिस्टेंस यहाँ तक की कितनी 1 मीटर। तो कुछ करना नहीं सर, बस लिखना है तुमको KQ/R²। K की वैल्यू 9 × 10⁹, Q की वैल्यू 2√2 माइक्रोकूलम है, तो -6 लगाओ भाई और डिवाइड में चलो। यहाँ तक बात समझ में। इसके बाद फिर कहाँ पे आ जाओ, डिवाइड में आ जाओ। और जैसे ही डिवाइड में पहुंचोगे तो डिवाइड में मेरे पास क्या लिखा हुआ है, r का स्क्वायर। r का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो सर 1 ही होगा। कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं सर। चलो अभी यहाँ पे आ जाओ, तो 9 2 से कितना हो जाएगा 18 √2 × 10⁻⁻6 और 9 तो कितना हो जाएगा भाई आपका +3। ठीक है, तो ये आ गया न्यूटन पर कूलम यहाँ का आंसर। तो यहाँ का आंसर आया 9 × 10⁹। एक सेकंड 9 कैसे आ गया, √2। अच्छा माइक्रोकूलम हमने बेटा पुट नहीं किया यहाँ पे, -6 रखो, माइक्रोकूलम भी -6 और 9, तो फाइनल आंसर यहाँ पे भी कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, 9 × 10⁻³ और 18 √2 × 10⁻³ आ गया। अब इसकी डायरेक्शन चेक करो, तो ये तो सर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो सर बाहर की तरफ जाती है ऐसे करके। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सर ऊपर मिल रही, एक इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे मिल रही। तो मुझे जो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी ई नेट, वो कैसे मिलेगी, तो मुझे ई नेट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मिलेंगी। किसके किसके अपोजिट डायरेक्शन में सर, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। आप देखो वैल्यू किसकी ज्यादा है, 18 √2 यहाँ लिखा है या 9 लिखा, मतलब ये वाली वैल्यू ज्यादा है। तो मैं क्या करूंगा, 2√2 वाली इलेक्ट्रिक फील्ड से मैं माइनस कर दूंगा √2 वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, तो क्या लिखा है 18 √2 × 10⁻³ माइनस फिर 9 × 10⁻³ चलो भाई 9 कॉमन कर लें, 10⁻³ कॉमन कर लें, बिल्कुल सही सर। यहाँ क्या बचेगा भाई 2√2 - 1 बचेगा। ओके, फिर 9 × 10⁻³। अब जरा 2√2 पे चलते हैं, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो सर √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414। ठीक है, कहाँ गया, मैं कहाँ पे लिख दूँ इस बात को, चलो मैं इधर लिखता हूँ, ध्यान से देखो। √2 की वैल्यू होती है सर 1.414। ठीक है, अगर मैं इसे यहाँ पे पुट करूंगा तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना होगा 8 और यहाँ पे कितना होगा 2, फिर से 8, फिर पॉइंट और फिर 2, 2.828 - 1। ठीक है, क्या बात समझे। ओके, नेक्स्ट लाइन में बढ़ते हैं। तो 9 × 10⁻³ मल्टीप्लाई, अभी कितना बचा 1.828। अब 1.828 का मतलब समझो 18, और 18 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 164 समथिंग आ। ठीक है, तो ये मिलेगा मुझे 1.16.4 मान लेते हैं कि कुछ 55 समथिंग मान के चलो, × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ये आपका आंसर आ जाएगा। गेट इट, आई बात समझ में। तो इस तरह से हमने इस पार्ट का आंसर कैलकुलेट कर लिया। द फाइनल रिजल्ट, इन तीनों की वजह से मुझे पी पॉइंट पे आंसर निकाल के देना था, तो हमने जो है पी पॉइंट पे आंसर निकाल के आपको दे दिया है। और अभी जब आप डायरेक्शन लिखना चाहोगे तो फाइनल जो रिजल्ट है वो ऊपर वाला ज्यादा था, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, अपवर्ड। ओके, क्लियर हुआ, समझ में आ गई बात। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले तो देखना है, सीखना है, और इसके बाद खुद से प्रैक्टिस करनी, कॉपी में खुद से करना है, तभी होगा। अदरवाइज अगर आप सोचोगे कि सिर्फ देख के काम बन जाएगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सिर्फ देख के चीजें नहीं हो पाएंगी, आपको करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कॉपी को रखो सामने फोन के पास, जिससे भी आप देख रहे हो, और साथ में सॉल्व करते चलो। ठीक है, लगा 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 of 10⁻⁸ कूलम एंड -10⁻⁸ कूलम रिस्पेक्टिवली आर प्लेस 0.1 मीटर अपार्ट। ठीक है, और
फिर बोला गया कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट्स ए बी सी एज शोन इन फिगर एनसीईआरटी का हमारा ये क्वेश्चन है। हमें ए बी सी चाहिए, ए पे चाहिए, बी पे चाहिए, सी पे चाहिए। चार्जेस Q1 Q2 ये रखे हैं, मतलब एक चार्ज हमारा हो गया कौन सा सर, एक हो गया हमारा 10⁻⁻8 और दूसरा हमारा कैसा है 10⁻⁻8। तो हमारा है अगला सर 10⁻⁻8। तो ये हमारे पास चार्जेस है, दोनों कूलम में है, तो सर बहुत बढ़िया, चेंज नहीं करना पड़ेगा। चलिए शुरू करें, बहुत सिंपल सी कहानी, कुछ मुश्किल नहीं है। क्या करना है सर, तीनों पॉइंट पे फाइंड आउट करना है। एक बार ए पे निकालो, एक बार बी पे निकालो, एक बार सी पे निकालो। तो सबसे पहले सर हम शुरू करेंगे कहाँ पे, ए पे, एट पॉइंट ए। जब आप ऐसा करने जाओ तो मैं आपको बता रहा हूं कि उस पॉइंट को फिगर से अलग कर लो, पूरे फिगर से ए वाला पार्ट अलग कर लो। ठीक है, देखो मैं कैसे करके दिखाता हूं। ये मैंने कर लिया अलग चार्जेस के साथ। ये लिखा -8, ये लिखा 10⁻⁻8 और यहाँ पे लिखा ए। मुझे ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अभी देखो सिंपल वाला क्वेश्चन लग रहा है, उससे मुश्किल लग रहा था देखने में, इसको हटा दिया, जितना जरूरी बस उतना किया। ओके, अब क्या यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तुम नहीं निकाल पाओगे, बिल्कुल हमारा 3rd नंबर का क्वेश्चन जो छोटा सा बना था हो जाएगा बहुत इजी तरीके से। चलो शुरू करते हैं। भाई ये प्लस का है तो प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, ये माइनस का है तो माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। इसका मतलब दोनों की सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम डायरेक्शन में। ओके, अभी दोनों के बीच का गैप कितना दिया था, 0.1 मीटर। तो ए तक आने में जो गैप होगा वो कितना हो जाएगा, 0.05 मीटर। तो सर यहाँ से भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0.05 मीटर, मतलब दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होंगी। तो सिंपल से काम करना है, मुझे ई लिखना है। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की सेम है, दोनों ऐड होने वाली है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ भाई ई नेट इज इक्वल टू क्या होगा, E1 प्लस E2। सर क्योंकि दोनों सेम है तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ई हो जाएगा, तो खत्म हो गया। 2 ई का फॉर्मूला लिखो KQ/R², तो K की वैल्यू लिखो 9 × 10⁻⁹, Q की वैल्यू लिखो 10⁻⁻8 एंड डिवाइडेड बाई R² लिखो तो 0.5 मीटर का स्क्वायर। अब जरा देखो इसको कैसे लिखूंगा मैं, 5 × 10⁻⁻2 पहले मीटर में कर लिया, फिर इसका स्क्वायर कर दिया मैंने। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो, मेरे पास हो गया 9 2 सर 18 और ध्यान से 9 2 18 हो गया, और ये 9 और ये कितना हो गया सर, 1 0 बचा, मतलब मेरे पास 10 बचा हुआ है। अपॉन में 5 का स्क्वायर का मतलब हो गया, मैंने 5 × 5 लिख लिया और 10 की पावर इसको मैंने 4 लिख लिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या नहीं सर। तो 5 2 क्या हो गया सर, 10 हो गया। ठीक है, अब 18 2 कितना होगा सर, 36 हो जाएगा। 36 के अपॉन में सर 5 लिखा, माइनस का 4 ऊपर लेके पहुंचना है, माइनस का 4 ऊपर लेके पहुंचना है, ध्यान से समझना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर 4 हो जाएगा। अब 5 से 36 को क्या करें, कैंसिल आउट करें, तो चलो कर लेते हैं सर। तो 5 7 कितना होगा, 35 हो गया। फिर मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, आ रहा है समझ में, कुछ मुश्किल तो नहीं लग रहा। 7 35 हो गया, 1 बचा, 2 कितना हो जाएगा सर, 10 हो जाएगा। 7.2 × 10⁻⁴ और न्यूटन पर कूलम। तो देखो हमने ए पॉइंट की कहानी को फिनिश कर दिया। कुछ क्या मुश्किल लगा, नहीं सर मुश्किल नहीं लगा। तो अगर नहीं लगा तो अगला भी मुश्किल आपको नहीं लगेगा। अब अगला टारगेट हमारा कौन सा पॉइंट है, बी। तो फिर क्या करो, बी को अलग करो, तुरंत बी को अलग करो सर। तो इस जगह मेरा बी पॉइंट है। चार्जेस मेरे कहाँ पे रखे हैं, एक चार्ज यहाँ पे रखा है, एक चार्ज यहाँ पे। ये चार्ज मेरा 10⁻⁻8 है और ये -10⁻⁻8 है। ठीक है, अब सबके पहले डिस्टेंस मेंशन करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो सर कितनी थी, 0.1 मीटर थी, और यहाँ की डिस्टेंस कितनी थी, 0.05 मीटर थी। कोई बात नहीं सर। अब जरा समझना, ये दोनों क्या करेंगे, यहाँ पे फील्ड बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से डिस्टेंस तो 0.5 मीटर है, बट यहाँ से डिस्टेंस कितनी होगी, तो 0.1 + 0.5। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो अब इस पॉइंट पे भी डिसाइड कर लेते हैं कि जो फील्ड की डायरेक्शंस हैं वो कैसे काम करेंगे। तो सर ये पॉजिटिव है, इसकी वजह से फील्ड लाइन इधर जाएगी, ये नेगेटिव, इसकी वजह से फील्ड लाइन इधर आएंगी। यानी इस बार जो फील्ड लाइंस हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में काम करने वाली। इसको मैं 1 बोल दे रहा हूँ, इसे बोल रहा हूँ E1, और इसको मैं 2 बोल रहा हूँ, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई E2। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आंसर्स देंगे। ठीक है, क्या बात समझ गए। तो इस जगह पे मुझे चाहिए E नेट। तो E नेट सर मुझे कैसे मिल रहा है, दोनों के डिफरेंस है। ठीक है, तो किससे मिल रहा है, E1 - E2 के डिफरेंस है। ठीक है, अब सर कैसे पता चलेगा कि किसको किससे घटाना है। तो आप देखो कि किसकी डिस्टेंस ज्यादा क्लोज है, कौन सा चार्ज उस पॉइंट के पास रखा है। तो ये वाला पास रखा है, इसे मैं 1 बोल रहा हूँ, तो ये ज्यादा बड़ा होगा। ये वाला चार्ज इस पॉइंट से दूर रखा है, तो इसकी फील्ड अपने आप ही छोटी हो जाएगी, इसलिए हम इसे माइनस कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ गए, सिंपल सी बहुत बेसिक सी बातें हैं। चलो इसका फॉर्मूला लिखो KQ। तो 9 × 10⁻⁹ 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई R² मतलब 0.5। 0.5 का मतलब 5 × 10⁻⁻2 और इसका करना है होल स्क्वायर। फिर मैंने लगाया माइनस। E2 के लिए लिखो K, यानी 9 × 10⁻9। फिर मैं लिखूंगा Q, तो Q हो गया 10⁻⁸ एंड डिवाइडेड बाई फिर क्या आएगा, फिर से R² आएगा। तो R इस बार कितना है सर, 0.1, और इसे ऐड करोगे तो 0.15 होगा, यानी 15
इंटू 10 टू द पावर -2 का क्या होल स्क्वायर। कोई समस्या परेशानी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, कहीं से भी नहीं। तो 9 एक पावर बचेगी 90 अपॉन में बचेगा 5 इंटू 10 की पावर -4। मैं ऐसा क्यों लिखता हूँ कि किससे कैलकुलेशन आपके बड़े इजी दिखेंगे। ये बचेगा 10, वही 90 वाला पार्ट, और 15 को भी भाई 2 बार लिख लिया मैंने, ठीक है, इंटू 10 टू दी पावर, फिर क्या लिखा मैंने -2, तो -2 की जगह क्या हो गया भाई -4 हो गया। यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए अब सर कैंसिल करें, 5 से कैंसिल करना बहुत ईजी हो जाएगा, किया जाए। आ रही बात समझ में मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला पार्ट कितना हो गया 18 हो गया। अभी मेरे पास कितना बचेगा 18, और ये पावर गया तो ऊपर कितना होगा, ध्यान से समझना, ये हो गया 10 की पावर 4 और अपॉन में बचा है 5 माइनस, अभी देखो ये कितना लिखा हुआ है 90, ठीक है। 90 के साथ पावर में ऊपर कौन पहुंच गया 4 और अपॉन में कौन है 15 इंटू 15। अब मैं इसे भी कैंसिल आउट कर सकता हूँ, बिल्कुल सर। चलिए सर 3 से कट करें तो 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा यानी 30, और 5 से कट करें तो 5 क्या हो जाएगा 6 ज़ा हो जाएगा 6 ज़ा। फिर से कट करो आप तो क्या होगा 3 2 ज़ा 6 होगा और 3 5 ज़ा 15। तो यहाँ पे क्या आ गया 2/5 आ गया, ठीक है। क्या आ गया आपके पास 2/5 आ गया। क्लियर हो रही बात, सबको समझ में आ रही है, इजी है, कुछ मुश्किल तो नहीं। अभी एक इससे 0 तुम लेना चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज हम 5 से भी डिवाइड करेंगे। 5 3 से कितना हो गया 15 हो गया, कितना हो गया भाई 15 हो गया। कितना बचेगा, पॉइंट लगा दो, 3 बचेगा। 5 6 से कितना हो गया 30 हो गया। 3.6 इंटू 10 की पावर 4 हो गया। ये मेरे पास माइनस का अभी बचा है 2/5, ठीक है। 2/5 बचा है तो इसे मैं क्या बोल सकता हूँ 0.4 इंटू 10 की पावर 4। कोई दिक्कत समस्या परेशानी बिल्कुल नहीं सर। 0.4 हटा दें तो 3.2 इंटू 10 टू दी पावर 4 न्यूटन पर कूलम। देखो ये तुम्हारा आंसर आ गया कहाँ पे, बी पॉइंट पे। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी भी क्या कर ली, कैलकुलेट कर ली। क्या मुश्किल है कुछ, कोई दिक्कत समस्या परेशानी, बी निकाला ए निकाला, हो गया सर। चलो अब तीसरे को टारगेट करना है सर, और तीसरा टारगेट हमारा कहाँ पे है, सी पॉइंट पे। इन भाई साहब को लपेटना है इस बार। तो चलो फिर से वही काम करो, डायरेक्शन बनाओ। सबसे पहला काम डायरेक्शन, ये कौन है पॉजिटिव के भैया है, तो ये पॉजिटिव की फील्ड लाइन सर ऐसे जाएगी बाहर की तरफ, नेगेटिव है तो इसकी फील्ड लाइन कैसे आएगी सर, अंदर की तरफ आएगी, ठीक है। दो फील्ड लाइन है तो दोनों का नेट रिजल्टेंट कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। कोई परेशानी समस्या नहीं सर, बिल्कुल भी कतई समस्या नहीं है। क्या समझ गया सर, ई नेट। अब जरा देखो यहाँ से डिस्टेंस 0.1 मीटर, यहाँ से भी डिस्टेंस सर 0.1 मीटर है, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड तो सर सेम हो जाएंगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो सीधे चले ई नेट पे टारगेट करें, ई नेट पे सीधे टारगेट करें। तो अब हम लोग निकालने जा रहे हैं, ऐसा करते हैं सर, मैं इसको सिखाता हूँ आपको यहाँ पे ताकि आप डायग्राम भी देखते रहो, ठीक है। मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ एट सी पे, ठीक है। चलो मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे ई नेट निकालना है, तो ई नेट कैसे मिलेगा सर, मैंने कहा कि दोनों वैल्यू सेम है, तो ई का स्क्वायर प्लस 2e इंटू ई, फिर मैं लिखूंगा कॉस थीटा। अब जरा कॉस थीटा देखो तो ये एंगल कितना होगा सर 60, ठीक है, इजी समझ में आ रहा है। अब जरा ये वाला पार्ट देखो, यहाँ से अगर मैं इस पार्ट को, ये देखो ध्यान से समझना, इस लाइन को, ये जो लाइन जा रही है बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है, बिल्कुल सीधे सीधे, तो ये बिल्कुल जो स्ट्रेट वाली लाइन है यहाँ से यहाँ तक का एंगल पता है कितना होगा 180, और इसमें से मैंने 60 अगर माइनस कर दिया तो बचेगा कितना 120, मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना भैया 120 हो गया। तो यहाँ लिख दिया मैंने cos 120। अब क्या करो आप, जोड़ो इनको जरा, तो कितना हो गया 2e स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर और cos 120 मतलब माइनस का 1/2। सर 2 से 2 कट गया तो अब क्या बचेगा, 2e स्क्वायर से एक e स्क्वायर हटाओ तो क्या बचेगा सर आपका e स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर फाइनल क्या बाहर आ गया, e आ गया। क्या इतनी बात समझ में आई, इजी। यानी आंसर आपका नेट फाइनल आंसर कितना आ गया भाई, e आ गया, e स्क्वायर आ गया। तो e का आंसर तो बहुत आराम से लिख लेंगे सर, e इज इक्वल टू होता है k³ r²। तो लिखा हमने k³r², k की वैल्यू बोलो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, q की वैल्यू बोलो तो q क्या है, कोई भी एक चार्ज 10 के पावर -8 एंड डिवाइडेड बाय r²। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम सर, 0.1 मीटर। 0.1 मीटर का मतलब हो गया 10 के पावर -1 का होल स्क्वायर। तो मैं ऐसे लिखूंगा 9, एक बचेगा तो 90 और अपॉन में क्या बचेगा 10 के पावर -2, इसे ऊपर लेके जाओगे तो क्या होगा 9 इंटू 10 के पावर -2 प्लस का 2 यानी 9 इंटू 10 के पावर 3 न्यूटन पर कूलम। ये आपका आंसर आ गया। तो ये कहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड थी सर, हमारी सी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड थी जो हमने इस तरह से कैलकुलेट करके निकाली, ठीक है। अभी सुपरपोजिशन की कहानी समझ में आ रही कि कैसे कब क्या करना, डायरेक्शन बनाने से रिजल्टेंट को कैलकुलेट करने से कितना फायदा हो जाता है। ओके, इजी है, आपको आएगा, 100% समझ में आएगा, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, जल्दी से जंप करेंगे स्पीड के साथ, क्योंकि अब चीजें हमें समझ में आने लगी हैं, और जब समझ में आने लगे तो फिर चीजों को बहुत तेजी से करना चाहिए। चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 3 चार्जेस इज इक्वल टू Q are placed at the 3 corners of a square of side A. Find the electric field at the 4th corner. क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है, बड़ी आसान सी बात की जा रही है सर, मुश्किल नहीं है थोड़ी सी भी। क्या बोला कि भाई एक स्क्वायर है,
है एक स्क्वायर, और इस स्क्वायर के क्या करो, 3 कॉर्नर्स पकड़ लो। तो पकड़ लिया हमने 3 कॉर्नर्स, तीनों कॉर्नर्स पे जाओ और क्यू चार्ज रखो। तो ये लो भाई हमने रख दिया तीनों कॉर्नर्स पे क्यू चार्ज। फिर क्या, इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो ए और ए बाई स्क्वायर है, तो सिंपल सी बात है सब ए होंगे। अभी क्या करना है, मुझे फोर्थ वाले कॉर्नर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी। क्या करना है, फोर्थ कॉर्नर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी। थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन, हल्का सा जॉनर चेंज किया, मजा आएगा आपको। चलो शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले बहुत सिंपल सी बात है, जहां जहां से तुम्हें चार्ज से, जिस चार्ज से तुम्हें उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, सबसे पहले वहां के डिस्टेंस फाइंड आउट करो। चलो इस क्यू से इस पी पे बनाना है तो ए, इस क्यू से इस पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है तो ए डिस्टेंस, कोई बात नहीं। अब इस क्यू से इस पे बनानी है तो पता है, नहीं पता सर, तो चलो इसको मैच करो। ठीक है, थोड़ा अच्छा सा देखने में लगे, तो ये मैंने मैच कर दिया। ठीक है, क्या हम इसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं सर, ये ए है ये ए है, तो सर ये कितना होगा, √2a। तीनों से डिस्टेंस पता चल गई। अब क्या करना है सर, काम शुरू करते हैं। तो काम शुरू करने से पहले क्या करना होता है, हर बार डायरेक्शन बनानी होती है सबकी। तो चलो बनाओ। क्यू है ये पॉजिटिव है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सर ऐसे जाएगी, इस पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की सर डायरेक्शन ऐसे जाएगी, और इसकी वजह से सर डायरेक्शन ऐसे जाएगी, ई और ये भी ई भाई। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ सर 1, इसको मैं बोल देता हूँ 2, इसको मैं बोल देता हूँ 3। ठीक है, बात समझ गए। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सर ये जा रही थी 3, इसकी जा रही 2, इसकी जा रही 1। क्लियर हो गया। और फिर E1 E2 को भी फाइनली सॉल्व करोगे तो इधर ही आएगा। तो चलो पहले शुरू करते हैं E1 E2 की। E1 की बात करते हैं। तो भाई देखो ये तुम्हारा पार्ट हो गया 1 और ये तुम्हारा पार्ट हो गया 3, और दोनों से डिस्टेंस सेम है 4, तो अपने आप सेम है। तो E1 और E3 की इलेक्ट्रिक फील्ड तो सब सेम है। तो कैलकुलेट करो, के क्यू बाय आर स्क्वायर, आर की जगह क्या लिखोगे, ए स्क्वायर, खत्म हो गया, सिंपल। के क्यू बाय ए स्क्वायर, इसके भी के क्यू बाय ए स्क्वायर, दोनों बराबर, ये लिखी मैंने, कोई दिक्कत समस्या। अभी क्या हो रहा है कि ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे आई हैं, मुझे पी पॉइंट पे चाहिए, तो अभी इनका रिजल्टेंट भी बनेगा, तो इनका रिजल्टेंट इनके मिड से जाएगा, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट सर कुछ ऐसे जाना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही। E1 और E3 का रिजल्टेंट तो निकाला जाए, E1 E3 का रिजल्टेंट, तो लिखो भाई E नेट इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर क्या लिखोगे, E1 का स्क्वायर E3 का स्क्वायर प्लस 2E1 E3, और फिर क्या लिखोगे, कॉस थीटा। ठीक है, सिंपल सर। अभी दोनों की वैल्यू सेम है सर, तो E स्क्वायर 2E E, अब cos थीटा रखो भाई। तो जरा दोनों के बीच का एंगल देखो कितना, 90, तो ये रखा cos 90। सर cos 90 तो 0 होता है, बिल्कुल सर। तो अंदर क्या बचेगा, 2E स्क्वायर, रूट के अंदर बाहर लाओगे तो क्या बचेगा, √2E बचेगा, सिंपल। √2E की वैल्यू रखो तो के क्यू बाय ए स्क्वायर, हो गया, खत्म सर, फिनिश हो गया। ये कौन सा आ गया भाई, ई नेट आ गया। किसका ई नेट आ गया, 1 और 3 का आ गया। ठीक है, अब 2 वाले भैया का निकाला जाए। चलो आ जाओ 2 का निकालते हैं। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे 2 की, नहीं इनको भी वाइट से करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो भाई 2 वाले की, प्रभु क्या कर रहा हूं मैं। चलो E2 लिखते के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो लिखा के क्यू, आर की जगह क्या लिखोगे भाई, तो √2a का स्क्वायर, तो √2a का करो होल स्क्वायर, तो क्या हो गया, के क्यू बाय 2 का स्क्वायर होता है सर, √2 का 2 आ गया, ये हो गया 2a स्क्वायर। ठीक है, तो E2 भी आ गया, ई नेट भी आ गया। अब ये सब तो सर एक ही डायरेक्शन में जाना है, सारा आंसर तो सर एक ही डायरेक्शन में देखने को मिल रहा है। ध्यान से देखो, सब तो एक ही डायरेक्शन में देखने को मिल रहा है। अगर सब एक डायरेक्शन में देखने को मिल रहा है तो फाइनली ई नेट का रिजल्ट लिखा जाए। तो ई नेट का रिजल्ट जो हमने यहाँ पे निकाला था, √2 के क्यू बाय ए स्क्वायर, और ये जो निकाला है तो के क्यू बाय 2a स्क्वायर। ठीक है, क्या करे सर, कॉमन कर ले, के क्यू कॉमन कर ले, ए स्क्वायर कॉमन कर ले, अंदर क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा √2 प्लस 1/2। ये आपका ई नेट हो गया फोर्थ कॉर्नर में। आई बात समझ में क्या, सिंपल क्वेश्चन, इजी, कुछ मुश्किल था नहीं सर। अब ऐसा ही क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन कर देंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका बढ़ जाएगा, और तरीका यही रहेगा, सेम तरीका सेम प्रोसेस। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी से है। क्या है, देखो हम क्वेश्चंस करते जा रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हर तरह के क्वेश्चंस हम आपको कराएं ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ, सीख पाओ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इन क्वेश्चंस को करो और अभी से करना शुरू करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि छोड़ो स्किप करो, अभी कहाँ पढ़ लेंगे देखेंगे, अभी तो स्कूल का होमवर्क कर लें, तो ऐसा नहीं होगा। हम हर 1 से 2 दिन के गैप के बीच में ही वीडियोज़ को लेके आते हैं। तो मतलब अगर आज वीडियो आई है तो अभी आपने अगर आधा देखा तो कल आधा देख सकते हो, या फिर आज पूरा कंप्लीट किया तो कल खुद से कंप्लीट कर सकते हो। तो इतना आपके पास ऑलरेडी सफिशिएंट टाइम रहता है कि अभी करते चलो। अभी करते चलोगे तो ज़्यादा बेटर। ऐसा नहीं कि चैप्टर फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड फिर फोर्थ ऐसे ही तो पढ़ते हो। तो वैसे ही हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे न्यूमेरिकल्स के दम पे फर्स्ट सेकंड थर्ड पढ़ रहे हैं और हर एक टॉपिक पे काम कर रहे हैं। फाइनली सारी थ्योरीज कवर करने के बाद आपको न्यूमेरिकल्स में ही आना है, और न्यूमेरिकल्स अगर अच्छे होंगे तभी आपका रिजल्ट अच्छा होगा। इसलिए मैं स्टार्टिंग से न्यूमेरिकल आपको सिखा रहे हैं।
तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सीखो अच्छे तरीके से, कंटिन्यूअस साथ में करो। क्या बात समझे? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 चार्जेस plus minus 10 microcoulomb are placed 5 mm apart. Determine the electric field at A point P on the axis of the dipole 15 cm away from its center O on the side of the positive charge, and B part में बोला गया point Q 15 cm away from the O, a line passing through O and normal to the axis of the dipole। ठीक है, ये क्वेश्चंस हमारे सामने लिखे हैं। अभी ध्यान से बात को समझते हैं। सबसे पहले पार्ट पे आएंगे और उस पार्ट पे काम करना शुरू करते हैं। ए पार्ट पे, ए पार्ट क्या कह रहा, जो कह रहा बस वही करो और ज्यादा कुछ दिमाग मत लगाओ। इसने बोला कि 2 चार्जेस है तुम्हारे पास, ठीक है सर, एक 10 माइक्रोकूलम का है, एक प्लस 10 माइक्रोकूलम का, एक माइनस का, एक प्लस का। ठीक, इनका जो मिड है वो क्या है? ओ है। तो हमने कहा ओ, कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे इन्होंने कहा है कि वहां से देखो ये डाइपोल बन गया है ना, एक पोल पॉजिटिव एक पोल नेगेटिव, तो डाइपोल बन गया। इन्होंने कहा कि एक पॉइंट पी लो, इन्हीं की एक्सिस पे, इस डाइपोल के एक्सिस पे कितना दूर लो? 15 सेंटीमीटर दूर लो। किसकी तरफ से? पॉजिटिव चार्ज की तरफ से। तो ये है पॉजिटिव चार्ज, हमने ले लिया इधर से। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से इतनी डिस्टेंस, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से मेरा मुझे इधर साइड लेना है। पर ये डिस्टेंस मेजर कहां से करनी है? तो देखो फ्रॉम इट सेंटर ओ, यानी यहां से मेजर होगी डिस्टेंस ये वाली। ओहो सारे कलर एक ही जैसे हो गए क्या सर? ठीक है, यहां से डिस्टेंस यहां तक की कितनी होगी? 15 सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ में आई? ये है हमारा पॉइंट। इस जगह मुझे कैलकुलेशन करके देना है किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। ओके, अभी इन दोनों के बीच का गैप क्या? तो उन्होंने बोला 5 mm है। ठीक है, समझ गए बात को? अब इस क्वेश्चन को हम क्या करने जा रहे हैं? सॉल्व करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने, तो आपके पास सिंपल सा तरीका क्या होगा? पहले -10 से पता करो, फिर 10 से पता करो, फिर ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, खत्म हो गया। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका है कि आपने ऑलरेडी एक डेरिवेशन करके रखा होगा, जब डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती तो 2 तरीके आपके पास पॉइंट्स बनते हैं, एक एक्सियल का बनता है, एक इक्वाटोरियल का बनता है। अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो सर ये एक्सियल की कहानी है। अगर ये एक्सियल की कहानी है तो एक्सियल का फॉर्मूला भी आपको पता होगा। बिल्कुल, अब एक्सियल का फॉर्मूला तुमने निकाला होगा तो 2kp/r³ आया होगा। क्या ये फॉर्मूला हम हर जगह लगा सकते हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आप हर बार नहीं लगा पाओगे। क्यों नहीं लगा पाओगे? क्योंकि जब हम ये कर रहे होते हैं और ये फॉर्मूला निकालते हैं तो वहां पे साफ साफ लिखते हैं कि ये शॉर्ट डाइपोल का है। और शॉर्ट डाइपोल की सर कंडीशन है, शॉर्ट डाइपोल की कंडीशन है कि जो डिस्टेंस मुझे दी जाए वो आपके डाइपोल से ज्यादा हो, मतलब कंपैरेबल तो ज्यादा ही हो। तो अगर ये कंपैरेबल ज्यादा हुई तो हम यहाँ पे आगे काम कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर तुम ध्यान से देखो इस पूरी कहानी को, अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है, कि क्या हुआ है, तो ये 15 सेंटीमीटर आर का बिहेव कर रहा है और ये किसका बिहेव कर रहा है सर? ए का। अभी फिलहाल ये पूरा 2 है, हाफ करोगे तो 2.5 mm, तो 15 सेंटीमीटर 2.5 mm के कंपैरिजन में बड़ा है। अगर ऐसा है तो हम ये फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। सर क्या बात समझ गए? एक्सियल की कहानी। तो चलो लिखो 2k की वैल्यू लिखो 9 × 10⁹ अब p की वैल्यू लिखेंगे। p क्या होता है? डाइपोल मोमेंट होता है। डाइपोल मोमेंट सर कैसे निकालते हो? तो डाइपोल मोमेंट होता है सर, यहाँ पे देखो P = होता है 2qa। एक्चुअल में ये क्या होता है सर? तो होता है 2a × q। ठीक है, तो अगर जरा देखो 2a तुम्हारा कितना दिया था? 5 के बराबर, तो मैंने लिखा यहाँ पे 5 mm × 10⁻³ और q की वैल्यू उन्होंने क्या दे रखी है? तो 1 माइक्रो उठा दो तो 10 × 10⁻⁶। ठीक है, समझ गया ना? अब मैं इसे यहाँ रखता हूँ, वहाँ कैलकुलेट क्यों करेंगे? 5 × 10⁻³ मल्टीप्लाई 10 × 10⁻⁶। ठीक है, क्या बात समझ गए? अपॉन में आ जाओ बेटा, r का q। व्हाट इज द r सर? 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर को पहले तो मीटर में बदलो और फिर इसका मारेंगे स्क्वायर, सॉरी क्यूब। आएगी बात समझ में सर? कैलकुलेशन अब बढ़िया होने वाला है तो थोड़ी सी ज्यादा जगह की जरूरत हमें पड़ सकती है। तो ध्यान से समझना हम क्या करने वाले। 2 × 9 × 5 × 10 × अभी 9 -3 -6 भी 9 हो जाएगा तो सर ये पूरी पावर क्या होगी? फिनिश होगी सर। ठीक है, बात समझ गए? ओके, अपॉन में देखो 15 को मैं 3 बार लिखूंगा। इससे कैलकुलेशन बहुत इजी तरीके से होंगे। मैं आपको समझा रहा हूं, आपको यही करना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना। अब देखो कैसे कैलकुलेशन में उड़ाते हैं। 5 3 × 15, 3 3 × 9, 3 5 × 15, 5 2 × 10। बताओ, इजी?
दो 15 खत्म हो गए, 2 2 सा कितना हुआ भाई अपने पास 4 हुआ, माइनस का 6 ऊपर गया तो 10 की पावर 6 हुआ, अपॉन में देखो तुम्हारे पास एक 15 बचा। कोई दिक्कत समस्या है? इसको एक 0 दे दो तो मैं बोल रहा हूँ 40 इंटू 10 की पावर ये 5 हो गया, अपॉन में 15 हो गया। थोड़ा और काट लेते हैं, चलो आ जाओ कट करेंगे 5 से, 5 8 जो 40, 5 3 सा 15, 8/3 को क्या तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे सर? बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। चले करें तो 3 2 सा 6 पॉइंट कितना बचेगा, 2 बचेगा, 3 6 सा 18, सर फिर से 2, 3 6 सा 18, फिर से 2, तो 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। बताओ आसान है, खत्म हो गया पहला। सर उड़ा दिया हमने। हम ये क्यों लगा पाए? क्योंकि ये शॉर्ट डाइपोल था। अगर शॉर्ट डाइपोल ना हो, जैसे मान लो कि ये लिखा होता 5 सेंटीमीटर और लिखा होता 15 सेंटीमीटर, तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगा पाते, फिर आपको इसकी वजह से अलग, इसकी वजह से अलग निकाल के देना पड़ता। समझ गए? दोनों के बीच में ठीक ठाक गैप था, एक mm के पार्ट में, एक सेंटीमीटर के पार्ट में, इस वजह से हम ये फॉर्मूला लगा पाए हैं। ये शॉर्ट डाइपोल पे ही काम करेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या बात समझ गए? ओके चलो अब चलते हैं इसके बी वाले पार्ट पे। तो आज उसका बी पार्ट पढ़ते हैं। क्या लिखा है इनके बी पार्ट में? देखो उन्होंने बोला है कि आप पॉइंट क्यू, एक क्यू लेना है 15 सेंटीमीटर अवे, कहां से? ओ से, ऑन अ किस पे? अ लाइन पासिंग थ्रू ओ, ओ को पास करते हुए जाते हो, एंड नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, और डाइपोल की एक्सिस से कैसी हो? परपेंडिकुलर हो। तो अब ये लाइन कैसे दिखेगी भाई आपको? तो चलो इस लाइन को भी देखो, ये कैसे दिखने वाली है आपको, ये बनाई हमने, ये माइनस का 10 माइक्रोकूलम, ये प्लस का 10 माइक्रोकूलम, और ये भाई हमारा हो गया O। अब इस O को पास करते हुए जा रही हो, नीचे भी जाएगी ऊपर भी जाएगी, O को पास करते हुए हमें लेना है O से 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। इसका नाम हम क्यों ले रहे हैं? यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करना फाइंड आउट। अब जरा ध्यान से देखो, क्या ये सर इक्वाटोरियल जैसा दिख रहा है? क्या सर ये इक्वाटोरियल जैसा दिख रहा है? हाँ सर बिल्कुल इक्वाटोरियल जैसा दिख रहा है। तो क्या तुम्हें इक्वाटोरियल का फॉर्मूला याद है? हाँ सर, KP/R3। खत्म हो गया ये भी क्वेश्चन। 9 इंटू 10 टू द पावर 9, P की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? तो 5 mm था, -3 लिखा, और 10 इंटू 10 टू द पावर -6 लिखा, डिवाइडेड बाई R कितना हो गया? 15 हो गया। तो सर फिर से 3 बार 15 लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है? लिख दूं मैं 3 बार 15, बार बार नहीं लिख रहा हूँ, और 10 की पावर -6 लिख दे रहा हूँ, ठीक है? -3 और -6 9 को लपेट गए। हाँ सर बिल्कुल लपेट गए। ओके, अभी क्या करो आप कैलकुलेशन में आगे देखो कैसे करना है मुझे। ओके, तो मैंने लिखा 9 इंटू 5 इंटू 10, और मैंने आपको सिखाया कि भाई -6 ऊपर ले के जाओगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, और 3 बार नीचे 15 आप अच्छे से लिख लीजिए। चलिए शुरू करें। 5 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, फिर से 3 5 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10। क्या बचे आपके पास? 2/15। तो 2/15 लिखा मैंने, तो मैं से एक 0 ले लूँ तो 20 हो गया, 20/15 हो गया, और 10 की पावर क्या हो गया? 5। मैंने 6 से 10 ले लिया तो 5 बचा इसके पास। कोई समस्या परेशानी दिख रही? नहीं सर। चलें सर, टेबल तो आती है 5 की, 5 4 ज़ा 20 और 5 3 ज़ा 15, और मल्टीप्लाई में कौन है आपके पास? 10 की पावर 5 है। सर 3 से 4 कट कर लोगे तो 3 1 ज़ा 3 हो गया, 1 बचेगा, 3 3 ज़ा 9, अगेन 1 बचेगा, 3 3 ज़ा 9 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने एक्सेल भी उड़ा दिया। आई बात समझ में क्या? तो देखो ये भी एक सुपर पोजिशन का क्वेश्चन था, ठीक है? अगर हम इसको डिटरमाइन कर पाए, समझ पाए, पहचान पाए कि भाई ये हमारा डाइपोल जैसा बिहेवियर है, तो ऐसे शॉर्टकट फॉर्मूले से भी हमारा काम हो जाएगा। इसीलिए हमने इन सबके डेरिवेशन करके रखे हैं, और कभी के लिए थोड़ी। समझ गए? ये जो हमने बम बारूद बनाए हैं वो इसी तरह के न्यूमेरिकल्स के लिए बना के रखे हैं, दिवालियों में नहीं फोड़ने आपको, है ना? समझ गया बात को? क्लियर है? आगे बढ़ूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। आई थिंक इतना बता दिया कि अब तो क्वेश्चंस में तुम्हें दिखने लगा होगा कि कैसे काम करती, कैसे हम सॉल्व कर पाएंगे इन चीज़ों को, ठीक है? अब जैसे ये क्वेश्चन है बहुत ईजी, अगर तुम चाहो तो पॉज करके इसको उड़ा सकते हो, कुछ भी नहीं, बिल्कुल दम नहीं है इस क्वेश्चन में। 2023 का क्वेश्चन, बिल्कुल दम नहीं, आप चाहो तो कर सकते हो गया? चलो अब देखो, 2 आइडेंटिकल डाइपोल्स, 2 डाइपोल दिए XY प्लेन में रखे हुए हैं, शोन इन फिगर। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन O। ठीक है, ये देखो ओरिजिन है, यहाँ पे मुझे चाहिए, इस ओरिजिन पे मुझे ये रिजल्ट निकाल के देना। फाइंड द मैग्नीट्यूड। चले मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने हम लोग, चल शुरू करते हैं। तो देखो कैसे मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे, ध्यान से समझना बात को। ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, O पे चाहिए सब कुछ, ठीक है? ध्यान से देखो, इस प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सर ऐसे आएगी, इस माइनस की वजह से क्या सर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी? हाँ सर बिल्कुल आएगी। इस प्लस की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगी? हाँ सर। माइनस की वजह से क्या इधर आएगी? बिल्कुल सर। अब देखो सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आनी, इस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड A डिस्टेंस पे, इस माइनस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड O के लिए फिर से डिस्टेंस पे, मतलब दोनों वैल्यू सर E है। यहाँ पे भी दोनों की वैल्यू सर E होगी। क्या बात समझ में आ रही?
आ रही बात समझ में सर? यस सर। तो सबसे पहले इस वाले डाइपोल की वजह से ओ पॉइंट पे, ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूँ डाइपोल फर्स्ट, इसको मैं बोल रहा हूँ डाइपोल सेकंड। तो मैं लिखूंगा ड्यू टू फर्स्ट डाइपोल, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी मुझे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी भाई, 2 टाइम्स ऑफ ई हो जाए, क्योंकि दोनों बराबर हैं। ई का फॉर्मूला क्या होता है सर, के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, तो डिस्टेंस ए स्क्वायर। तो क्या आ गया, 2 के क्यू बाय ए स्क्वायर। कोई दिक्कत समस्या परेशानी सर? हो गया, इसका निकाल दिया, खत्म है ना, हो गया। चलो अब किसकी वजह से निकाल लें, सेकंड की वजह से भी निकाल लेते हैं, यही लिख देते हैं इसको भी। चलो पेन चेंज करो भाई, आओ, किसकी वजह से हम निकाल दिए, ड्यू टू सेकंड डाइपोल। सर इसका भी निकाल के दीजिए हमें, तो आ जाओ इसका भी निकाल के देते हैं। तो सर ये भी तो 2e होगा, बिल्कुल होगा। 2 इंटू ई की बात करते हैं तो सर वही फिर से पूरा पूरा सर, कुछ भी चेंज ही नहीं हुआ। तो क्या आ गया, 2 के क्यू बाई ए स्क्वायर। अब जरा देखो, एक तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट इधर एक इधर, तो इसका फाइनल रिजल्ट किधर जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए। तो चलो, क्या ये ई नेट आप निकाल सकते हो? हाँ सर हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलो निकालो भाई फिर इनका ई नेट। तो ई नेट इज इक्वल टू, क्या लिखते हो आप भाई, ई का स्क्वायर प्लस 2e और फिर लिखोगे कॉस थीटा। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है सर, 90। तो सर कॉस 90 वाले भैया को हम लिखेंगे नहीं क्योंकि वो 0 हो जाते हैं। तो सर यहाँ पे 2e स्क्वायर आ गया, फाइनल निकालोगे तो √2 में ई आ गया। सर लिखा √2 इंटू ई की वैल्यू पुट करो, तो क्या है 2 के क्यू बाय ए स्क्वायर। थोड़ा इज्जत से लिखेंगे तो 2 √2 के क्यू बाय ए स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। बताओ कोई समस्या परेशानी हुई क्या सर? नहीं हुई, ठीक है। अभी तुमसे इन्होंने क्या मांगा, और भी कुछ बोला इन्होंने। देखो क्या बोला कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो तुम बता ही दो, साथ में डायरेक्शन भी इनको बताओ। अब ये डायरेक्शन वाली कहानी सर कहाँ से आ गई, मतलब डायरेक्शन कैसे निकालना ये बताओ। तो टेढ़ा आड़ा क्या बोले, यहाँ कुछ ABCD भी नहीं लिखा कि ऐसे बता देते कि EB की डायरेक्शन में कि BC की डायरेक्शन में। तो हम ऐसा करते हैं, अब अगर डायरेक्शन इस तरह से पूछा जाए तो वो कैसे सॉल्व करके देते, बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल मुश्किल नहीं, बिल्कुल ईजी है, ठीक है, समझो, बिल्कुल ध्यान समझो। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसी थी एक ऐसी थी, फाइनल रिजल्टेंट तुम्हारा बेटा ऐसा गया, इस तरह से गया, है ना, गया ना, ठीक है। तो अब तुम यहाँ से देखो कि ये इस एंगल से कितना मूव कर रहा है, यहाँ से इस वाले पार्ट से देखो इसकी डायरेक्शन इधर कितनी। तो सर ये टोटल 90, तो क्या ये 45 होगा, क्या ये 45 होगा? तो हमें निकालना है सर इसकी डायरेक्शन। अब जरा डायरेक्शन देखो कैसे निकालोगे भाई। देखो एक्स एक्सिस है ये भाई, ये एक्स है, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस से एंगल देखो ये कितना है, 180, ठीक है। ये टोटल 90 था, थोड़ा सा और बढ़ा दो तो देखो ये फाइनल रिजल्ट जा रहा है ना, तो दिख रहा है सबको अच्छे से। मैं कह रहा हूँ देखो ये वाला पार्ट दिख रहा है सबको, दिख रहा है। ये पूरा कितना है 180, थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो क्या होगा 45 और ऐड हो जाएगा, यानी फाइनल एंगल तुम्हारा कितना होगा। ऐसा एक्स एक्सिस से बता रहे हैं सर हम आपका, एक्स एक्सिस से एंगल कितना 180 में 45 और जुड़ गया तो कितना हो जाएगा 225 डिग्री। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन 225 डिग्री कहाँ से है, एक्स एक्सिस से है। ठीक है, समझ गए बात को, खत्म, फिनिश हो गया। तो सर इसको भी हमने क्या किया, लपेट दिया, फिनिश कर दिया, खत्म कर दिया। आगे बात समझ में। 23 का भी क्वेश्चन ये क्या हो गया, डन हो गया। आपको क्या करना है सर, अच्छे से ध्यान से करना है, सॉल्व करना है, मेहनत करना है, तब जाके होगा। ठीक है, चलो अब ये हमारे प्यारे प्यारे से क्वेश्चन आ गए हैं जो कि कुछ ज़्यादा ही प्यारे क्वेश्चन होते हैं। आओ इनको भी करते हैं, कैसे सॉल्व होंगे ध्यान से देखना। ये क्या लिखा, कैलकुलेट द फील्ड इंटेंसिटी एट O इन ईच केस शोन, इन ईच केस शोन, हर केस में हमें बताना है। ठीक है, अब जरा इसमें देखो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन तुम्हें कहीं भी मिले, देखो ऐसा है, ये सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं, सारे एक टाइप के क्वेश्चन है, सब पे डिस्टेंस ये रखी है, सब पे चार्ज पॉजिटिव रखा है हमने, सारे नेगेटिव भी रख सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। ठीक है, पर अभी हम जो तुमको सिखा रहे हैं वो सिमिलरिटी बेस है कि सारे सिमिलर हैं। हमने अपोजिट अपोजिट वाले सब तो कर लिया ना। अब इस तरह का कोई तुम्हें डायग्राम मिले, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना, बहुत सिंपल सा देखना, देखो ध्यान से, बिल्कुल ये एंगल कितना है 2 × 90, ठीक है, ये कितना है तो 180 डिग्री है। ठीक है, ओके, बहुत ध्यान समझना। क्या सर ये पूरा पूरा 360 है? हाँ, कितने पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3 4 5। मतलब मैं कहूँ कि पूरे पूरे एंगल 2 पाई को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, आओ जो यहाँ देखो, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। क्या सर ये भी पूरा 360 है? हाँ सर, कितने पार्ट में, 1 2 3 4 5 6, मतलब पूरा पूरा 2 पाई डिवाइड है सर 6 में। क्या सर ये भी 360 है? हाँ सर। और क्या ये भी डिवाइड है 2 पाई बाई 4 में? बिल्कुल सर, एकदम सत्य कह रहे हैं आप।
और यहाँ आओ ज़रा, क्या ये भी 360 का एंगल है? बिल्कुल सर। और ये डिवाइड है किस पे? 2π/3 पे। यानी अगर मैं ध्यान से देखूँ तो हर कोई डिवाइड है, ठीक है। अब इसी तरह जैसे ऊपर वाला मैंने बनाया था, इसको भी मैं 2π के फॉर्म में लिख के दिखा देता हूँ। क्या सर ये पूरा 360 है? बिल्कुल। अभी सिर्फ 2 ही पार्ट में इन्होंने सॉल्व किया है, तो पूरा 2π डिवाइड सर 2 पार्ट में दिख रहा है। तो हर कोई देखो 2π/2π, ठीक है। तो अब ये जरा काम की बात मैं यहाँ एकदम बीचों बीच चिपका के आपको दे रहा हूँ, इसको एकदम याद कर लो, गले बांध लो कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्जेस होंगे, जो पॉइंट ऑफ चार्जेस होंगे, वो कुछ इस तरह से अलाइन हो कि उनसे जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा हो वो कुछ 2π/n के फॉर्म में हो रहा हो। देखो कोई किसी भी पॉइंट पे देखो एंगल्स ऐसे बनना है 2π/n के फॉर्म में, है ना। n इवन भी ऑड भी कोई भी नंबर हो सकता है एलिमेंट। अगर कभी भी इस तरह से हुआ और आपके जो चार्जेस हैं वो सेम हुए, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो ई नेट का रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा? 0 बनेगा। आपका जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा? 0 बनेगा। क्या बात समझ में आ रही है? कभी भी ऐसा तुम्हें देखने को मिलेगा तो इन सब से फाइनल रिजल्ट आप हमेशा क्या कर दोगे? 0 कर दोगे। मतलब इस O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर बार कितनी आएगी? आपकी 0 आएगी। बस एक लाइन में आंसर खत्म। तो हर बार आपको ऐसे चेक करना है और जैसे ये कहानी मिले तुरंत क्या कर देना है? 0 कर देना है। क्या बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ? तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन भी हम ऐसे फिनिश कर सकते हैं अगर हमें सही चीज़ें पता हो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप पढ़ो, ठीक है। आपको ऐसे बहुत सारी हेल्पफुल चीज़ें मिलेंगी जिससे न्यूमेरिकल बहुत इजी तरीके से सॉल्व होंगे। अगर आप इस सीरीज को नहीं देखोगे, इस वीडियो तक, इस लेक्चर तक नहीं पहुंचोगे, लास्ट तक नहीं रुकोगे, तो आप इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ें बिल्कुल नहीं देख पाओगे। अगर देख नहीं पाओगे, सीख नहीं पाओगे, तो जरा सोचो, इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको करने होंगे तो आप कम से कम 5 से 6 बार इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, फिर उन्हें सॉल्व करोगे, आप डायरेक्शन बनाओगे, कैलकुलेशन करोगे, तब जाके आंसर आएगा। और हमने कहा सिर्फ आप इतना पहचान लो और खत्म हो गया। है हेल्पफुल? तो कंटिन्यूअस बने रहो, साथ में रहो। पर डे जब भी मौका मिले आप देखते रहो, सीखते रहो, ठीक है। क्योंकि साल बहुत तेजी से खत्म होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं कुछ दिन बाद शुरू करूंगा, तो वो दिन बाद जो होंगे वो सीधे पेपर में स्टार्ट होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? ठीक है। तो जमकर मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो, बिल्कुल भी किसी तरह की कोई कमी मत छोड़ो। थोड़ा थोड़ा अभी से शुरू कर दीजिए, ठीक है, ताकि हमारे न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे हो पाए और हम उनमें थोड़ा बहुत तो मास्टर बन ही जाएं सर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और मेहनत करें। टाटा, बाय बाय।